सोचने वाली बात है, सफलता आखिर है क्या? क्या ये दुनिया बदलने वाली कोई कंपनी खड़ी करना है या फिर मन की शांति और खुशी पाना? आज हम सफलता के दो बिल्कुल अलग-अलग ब्लूप्रिंट्स को देखेंगे। एक तरफ है पीटर थिल की 0 to 1। ये किताब सिखाती है कि कैसे कुछ एकदम यूनिक बनाकर मार्केट को डोमिनेट किया जाए। और दूसरी तरफ है वेक्स किंग की गुड वाइब्स गुड लाइफ, जो कहती है कि असली पावर तो हमारे अंदर ही है। मतलब दो एकदम ऑपोजिट दुनियाएं। सवाल ये है कि क्या इनमें कोई कनेक्शन हो सकता है? चलिए इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और ये देखिए, यहीं पर इन दोनों फिलॉसफीज का क्लैश बिल्कुल साफ दिखता है। थील वो बात करते हैं मार्केट की, कंपटीशन की, प्रॉफिट की, मतलब सारी बाहरी दुनिया की, जबकि वेक्स किंग का फोकस है हमारी फीलिंग्स और एनर्जी पर, यानी हमारी अंदरूनी दुनिया पर। एक कहता है बाहर जीतो, दूसरा कहता है अपने अंदर जीतो। तो चलिए इसी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट को और गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं परसेप्शन यानी कि नजरिए से। दोनों ही फिलॉसफीज की नींव एक खास माइंडसेट पर टिकी है, दुनिया को देखने का एक अलग ही तरीका। मतलब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई इस दुनिया को देखता कैसे है। तो पीटर थील के हिसाब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस कैसे मिलती है? उनके मुताबिक इसका राज छिपा है कॉन्ट्रेरियन ट्रूथ्स में, यानी ऐसे सच जिन्हें कोई और देख ही नहीं पा रहा। वो एक बड़ा सिंपल सा लेकिन पावरफुल सवाल पूछते हैं। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट सच है जिसके बारे में बहुत कम लोग आपसे एग्री करते हैं? उनका कहना है कि एक ग्रेट आइडिया का जवाब कुछ ऐसा होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि एक्स सच है, पर असलियत ठीक इसके उल्टे है। एक तरह से ये भीड़ से हटकर सोचने का चैलेंज है। अब चलते हैं वेक्स किंग की दुनिया में। उनका कोर कॉन्सेप्ट है वाइब्रेशन। आसान भाषा में कहें तो हमारी हर सोच, हर फीलिंग एक तरह की एनर्जी है। जब कोई पॉजिटिव सोचता है तो वो एक हाई वाइब्रेशन पर होता है, और कहते हैं कि ऐसी स्टेट में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं, और इसके उल्टे नेगेटिव थॉट से वाइब्रेशन लो हो जाती है। आपने शायद डॉक्टर इमोटो के पानी वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, जहां पॉजिटिव शब्दों से पानी के क्रिस्टल्स खूबसूरत बन गए थे। ये उसी कॉन्सेप्ट का एक इलस्ट्रेशन है। थील का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ये मत सोचो कि सब कुछ डिस्कवर हो चुका है। उनके हिसाब से दुनिया अभी भी सीक्रेट से भरी पड़ी है, लेकिन ये राज उन्हीं को मिलेंगे जो हिम्मत और लगन से उन्हें ढूंढने निकलेंगे। ये एक तरह की उम्मीद है कि नेक्स्ट बिग आइडिया शायद आसपास ही है, बस किसी पैशनेट सर्चर का इंतजार कर रहा है। और दूसरी तरफ वेक्स किंग एक बिल्कुल अलग पावर की बात करते हैं। उनका कहना है कि असली ताकत दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि खुद को बदलने में है। अगर कोई सिचुएशन नहीं बदल सकती तो उसको देखने का अपना नजरिया बदल दो। रियल कंट्रोल बाहर नहीं, अपने मन में है। यही तो है सेल्फ कंट्रोल की सबसे बड़ी शक्ति। तो ये तो हुई माइंडसेट की बात। अच्छा, अब देखते हैं कि ये दोनों फिलॉसफीज बाहरी मुश्किलों से, मतलब एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स से कैसे डील करती हैं। और मजेदार बात यह है कि थील के लिए जो मार्केट कंपटीशन है, किंग के लिए वही सोशल नेगेटिविटी है। दोनों इसे एक ही तरह की रुकावट मानते हैं। पीटर थील के लिए कंपटीशन बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है, पीरियड। वो इसे एक ट्रैप मानते हैं, एक जाल जो कंपनियों को आपस में लड़वाता रहता है, और इस चक्कर में वो अपने असली मकसद से ही भटक जाती हैं। थील की दुनिया में रूल सिंपल है, जहां कंपटीशन है वहां प्रॉफिट नहीं है। ये एक जीरो सम गेम है जिसमें अंत में सभी हारते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए थील एक बड़ा ही जबरदस्त एग्जाम्पल देते हैं, सीधा शेक्सपियर से। वो कहते हैं जैसे रोमियो और जूलियट की फैमिलीज आपस में लड़ लड़कर बर्बाद हो गईं, ठीक वही हाल माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का हुआ। वो आपस में लड़ते रहे और इस लड़ाई का फायदा उठाया एप्पल ने, जो चुपके से आगे निकल गया। ये एक क्लासिक स्टोरी है कि आपसी दुश्मनी कैसे सबको ले डूबती है। और उधर वेक्स किंग सोशल नेगेटिविटी से डील करने का एक दमदार फॉर्मूला देते हैं। उनकी एक मशहूर लाइन है, एक शेर भेड़ों की ओपिनियन पर अपनी नींद खराब नहीं करता। यहाँ शेर वो सेल्फ कॉन्फिडेंट इंसान है और भेड़े हैं लोगों के नेगेटिव ओपिनियंस। तो उनकी बातों से परेशान क्यों होना? वो तो बस शोर है और कुछ नहीं। एक लीडर फॉलोअर्स की राय से नहीं घबराता। तो फिर कंपटीशन से बचा कैसे जाएं? थील कहते हैं मोनोपोली बनाओ। एक ऐसा बिजनेस खड़ा करो जिसका कोई कंपटीशन ही ना हो। इसके लिए उन्होंने 4 पिलर्स बताए हैं। पहला, प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी आपकी अपनी अनोखी टेक। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट्स, जैसा फेसबुक में होता है, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा वैल्यू। तीसरा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी बड़े पैमाने पर काम करने का फायदा। और चौथा, एक मजबूत ब्रांडिंग जिसे कोई कॉपी ना कर पाए।
वैक्स किंग का सॉल्यूशन इस मामले में बिल्कुल इंटरनल है। वो कहते हैं कि अपने आसपास एक मेंटल शील्ड बना लो, एक सुरक्षा कवच, ताकि बाहर की नेगेटिविटी अंदर आ ही ना सके। क्योंकि जिस मोमेंट आपने दूसरों के नेगेटिव ओपिनियन पर विश्वास कर लिया, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। और सोचिए, क्या कोई अपनी रियलिटी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देना चाहेगा? चलिए, अब बात करते हैं एक्शन की। इन दोनों फिलॉसफीज को आखिर लागू कैसे किया जाए? यहां भी दोनों के तरीके अलग हैं। थील का अप्रोच एकदम स्ट्रैटेजिक है, स्टेप बाय स्टेप, जबकि किंग का तरीका ज्यादा इंट्यूटिव है, सिचुएशन के हिसाब से। एक है बिल्डिंग प्रोसेस, दूसरा है अट्रैक्टिंग प्रोसेस। थील का एक्शन प्लान बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक है। उनका कहना है, बड़े मार्केट के पीछे मत भागो, एक बहुत छोटा सा नीश मार्केट चुनो और उस छोटे से तालाब की सबसे बड़ी मछली बन जाओ। जब वहां आपका राज हो जाए, तब धीरे धीरे आसपास के मार्केट्स में एक्सपैंड करो। ये जीतने की एक सोची समझी चाल है, कोई जुआ नहीं। वैक्स किंग के एक्शन प्लान को समझने के लिए उनकी एक कहानी सबसे बेस्ट है। एक बार उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। उन्होंने अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखी, अपनी वाइब्रेशन हाई रखी। जल्द ही एक कंपटीशन में वो एक महंगी घड़ी जीत गए। पहले तो वो मायूस हुए, उन्हें तो कैश चाहिए था, घड़ी नहीं। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ, यूनिवर्स ने उन्हें एक मौका दिया था, लेकिन एक्शन तो उन्हें खुद लेना था। उस घड़ी को बेचकर ही उनकी जरूरत पूरी हो सकती थी। यहां सबक बिल्कुल साफ है, अपॉर्चुनिटीज आते हैं, पर दरवाजा तो खुद ही खोलना पड़ता है। फ्यूचर को लेकर भी दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, थील जिसे डेफिनेट ऑप्टिमिज्म कहते हैं, उसका मतलब है कि फ्यूचर को प्लान किया जा सकता है, डिजाइन किया जा सकता है। ज्यादातर लोग इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म में जीते हैं, मतलब फ्यूचर में सब अपने आप ठीक हो जाएगा। और किंग का तरीका इन दोनों के बीच का है, जिसे हम अलाइंड एक्शन कह सकते हैं। मतलब अपनी वाइब्रेशन ऐसी रखो कि अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट हो, और जब वो आए तो उन पे एक्शन लो। किंग के लिए एक्शन का सबसे बड़ा दुश्मन है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल करना। ये वो आदत है जो हमारे सपनों और रियलिटी के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। चीज़ों को आखिरी मिनट तक टालना, सही मूड का इंतजार करना या ज़रूरी कामों से बचना, ये सब तरीके हैं अपने ही गोल्स को खुद से दूर करने के। तो इन दोनों एकदम अलग रास्तों से हमने क्या सीखा? अब वक्त है इन दोनों फिलॉसफीज को एक साथ लाकर एक फाइनल पिक्चर देखने का। और सरप्राइजिंगली, ये दो अलग अलग दुनियाएं एक बहुत ज़रूरी पॉइंट पर आके मिल जाती हैं, और वो पॉइंट है एक्शन। एक तरफ ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी कहते हैं, सक्सेस इज नेवर एक्सीडेंटल, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दूसरी तरफ वैक्स किंग कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग तब भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं होता। मैसेज एकदम क्लियर है, चाहे कोई टेक सीईओ हो या माइंड कोच, बिना कंसिस्टेंट और डेलिबरेट एक्शन के कुछ हासिल नहीं होता। तो शायद सक्सेस का असली ब्लूप्रिंट इन दोनों को मिलाने से ही बनता है। मतलब बाहरी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए थील जैसी एक सॉलिड कॉन्ट्रेरियन स्ट्रैटेजी, और अपनी अंदरूनी दुनिया को मजबूत रखने के लिए वैक्स किंग जैसा रिजिलियंट इंटरनल स्टेट। एक करियर के लिए और एक मन के लिए। शायद यही है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का कंप्लीट फॉर्मूला। तो हम इसी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाने के लिए पहले क्या जरूरी है? एक सीक्रेट मास्टर प्लान जो दुनिया को बदल दे, या फिर एक ऐसा अटूट विश्वास जो हर तूफान में भी न हिले? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो सकता है।